स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम हाजिर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। रीजनिंग की इस वीडियो में आज हम देखेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे जो मिसिंग नंबर है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2020 वाले जो एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं कि 4 से स्टार्ट होकर संख्या 130 पर पहुंची है, तो इसका मतलब हो सकता है स्टेप देखने हैं। पहले हमें स्टेप देखने, कितना स्टेप लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। सातवें स्टेप में जाके 130 पे पहुंचा है, तो हो सकता है अंतर का क्वेश्चन हो सकता है, गुणा का भी हो सकता है, लेकिन गुणा वाले में 130 तक पहुंचने में इतने सारे स्टेप नहीं लगते हैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं तो आप लोगों को देखना है कितने स्टेप की बात कर रहा है। तो यहां सिंपल से 7 स्टेप लग रहे हैं। 7 स्टेप का मतलब सिर्फ अंतर का क्वेश्चन हो सकता है, गुणा का क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए इसमें गुणा नहीं लगानी है। तो फिर हम अंतर देखते हैं। यहां अंतर 6 का है, यहां अंतर 10 का है, यहां अंतर 14 का है, यहां अंतर देखें। अब देखिए यहां अंतर का अंतर देखो, 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 14 और 4 18। इसका मतलब यहाँ 18 होना चाहिए और 34 और 18 52 होता है। तो अब 4 और आगे जोड़ के मतलब 18 और 4 22 अंतर के अंतर को मेंटेन करते हुए, क्योंकि सब में पीछे अंतर का अंतर सेम आ रहा है, बढ़ाया नहीं है, इसलिए हम 18 में 4 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। तो ये अंतर जो है इस 52 में जोड़ना है। 2 और 2 4, 5 और 2 7, 74। अब इस 74 में अगर मैं अगला अंतर जोड़ूंगा तो क्या वो बराबर बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो देखेंगे 22 में फिर अंतर का अंतर जोड़ेंगे तो 26। इस 74 में 26 जोड़ के 100 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 74 इज योर आंसर। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से पता करना है। हर किसी में अंतर है कि मल्टीप्लाई है कि वर्ग का क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता करना है और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें आप एक चीज देखें कि 2 के साथ 8 है, 3 के साथ 27 है, 5 के साथ 125 है। तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि ये सारे क्यूब है, एक दूसरे के क्यूब है, जबकि एक का क्यूब एक ही होता है। तो यहां कुछ भी अवस्था बन सकती है, यहां बहुत सारी अवस्थाएं बन सकती है। कैसे? एक का गुणा 1 होता है, एक का वर्ग 1 होता है, एक का घन 1 होता है, एक का वर्गमूल 1 होता है। तो इसमें बहुत सारी अवस्थाएं बन सकती है, इसीलिए मैंने पहले वाले से ना देख के दूसरे, तीसरे और 5वें से मैंने देखा। दूसरी चीज, मुझे कैसे पता चला कि एकदम से मैंने वर्ग ही करना शुरू कर दिया या घन ही करना शुरू कर दिया या मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए 11 से स्टार्ट किया और 5125 पे इतनी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई या फिर आप एडिशन, मतलब जो अंतर होता है उससे तो नामुमकिन है, तो इसलिए अंतर का क्वेश्चन हो नहीं सकता है। फिर वर्ग भी करें तो 11 से 5155 तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहली बात तो घन होगा, मतलब एक बड़ी मल्टीप्लाई करनी, और बड़ी मल्टीप्लाई घन में बनती है, और घन से ज़्यादा की मल्टीप्लाई हम लेते नहीं है, एग्जाम्स में आती नहीं है, तो इसलिए हमने घन को अप्लाई किया। फिर घन में जब मैंने देखा तो रिलेशन देखा, घन का क्या रिलेशन है, 2 और 8 का क्या रिलेशन है, यहाँ 28 का रिलेशन है कि 327 का 28 से रिलेशन है। इन दोनों को देखा तो उसमें मुझे देखते ही सबसे पहले पता चला कि जो 8 होता है वो 2 का घन होता है और 27 जो होता है वो 3 का घन होता है। तो इसलिए हमने यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ मुझे 4 लेना पड़ेगा और उसका घन 4 चौक 16 चौक के 64, तो 464 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से मैंने वो ही अप्लाई किया जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए, ना कि पहले अंतर निकाला फिर मल्टीप्लाई निकाला। ऐसे नहीं करना है। जो टीचर आपको बोलते हैं कि हर क्वेश्चन में पहले अंतर ढूंढो, वो आपको गुमराह करते हैं, उस बात को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 3 14, तो एक रिलेशन ऐसे भी बन सकता है और रिलेशन ऐसे भी बन सकता है। इन दोनों में किधर से क्या रिलेशन बनता है वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए हमारे पास कैसे संबंध बनाना है, देखिए 10 और 3 से हमें 14 मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? 10 और 3 का अंतर होता है 7,
और 7 का 2 गुना होता है 14। इस तरीके से मुझे यहाँ 14 प्राप्त हो सकता है। क्या इसी तरीके से बाकी दोनों में भी प्राप्त हो सकता है, तो वो देखेंगे। इनका अंतर देखते हैं। 49 और 15 का जो अंतर होता है वो 34 होता है और उसका 2 गुना होता है 68। तो इसका मतलब जो हमने पहले वाले में देखा वो बिल्कुल सही है, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे सबसे लास्ट वाले में। तो सबसे लास्ट वाले में बनता है 14, इनका अंतर 19, 4, 23 और 10 33, उसका डबल लेना है 28। वो ऑप्शन में अवेलेबल भी है और तीनों में फिट भी हो रहा है ये तरीका, तो इसलिए हम ये वाला तरीका इसमें अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। अब हमारी बात आती है कि सर आपने ये ही क्यों लिया, इधर ही क्यों गए, इधर क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने बोला आंसर इधर से भी आ सकता है और इधर से भी। अब मैं इधर क्यों गया? क्योंकि मुझे यहाँ 14 दिखाई दिया और ये साफ साफ मुझे दिख रहा है यहाँ से कि यार इनका अंतर 7 हो सकता है, क्योंकि होता है और 14 लाना है तो 7 के टेबल में 14 होता है, इसलिए मैंने इधर देखने की जरूरत नहीं समझी। सोचा कि इसको इसी तरीके से अप्लाई इधर भी करके देखा जा सकता है पहले, क्योंकि ये बहुत इजी है। अंतर का डबल बहुत आसान होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ निकाला और वो फिट हुआ, तो इसलिए मैंने उसको थर्ड वाली रो में भी अप्लाई किया। लास्ट क्वेश्चन 7, 11, 14। अब देखिए यहाँ जो इनका अंतर है वो 4 है। 4 के टेबल में 14 नहीं आता है और 4 इनसे किसी तरीके से 14 से संबंधित भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं देखना है। फिर मैं दूसरी साइड इधर भी देख लूँगा एक बार कि इधर मुझे क्या मिल सकता है। देखिए 49 और 4 53 होता है। ये संख्या इन दोनों से बन सकती है बहुत आराम से। अब आप देखेंगे कि मैंने इसको तुरंत कैसे पहचान लिया, क्योंकि जब भी कोई दो संख्याएं दी हैं और उनके कहीं आसपास में कोई वर्ग के पास संख्या होती है तो सबसे आसान होता है उसको देख पाना। तो मैंने देखा कि ये एक बड़ी संख्या है जो कि 7 के वर्ग के पास बन रही है। ये जैसे यहाँ पर भी उस संख्या से इससे तालमेल बनता है। 11 का वर्ग 121 होता है और 121 के पास ही ये बीच वाली संख्या है जो कि 6 जोड़ के प्राप्त हो रही है। यहाँ 53 जो है इसके वर्ग में जोड़ के प्राप्त हो रही है। तो अब हम देख पाएंगे कि 14 के वर्ग में अगर 3 जोड़ दें जो कि 196 होता है और उसमें 3 जोड़ा जाए तो 199 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। आज आपने इस वीडियो में देखा कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही पता करते हैं कि हमें कौन सा ट्रिक या कौन सा रूल अप्लाई करना है। हर किसी में एक ढर्रे से नहीं जाना है, एक ही ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है कि अंतर 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 फाइंड करना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में उसने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किया है और सारे 2020 के ही क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन भी नहीं है। उसमें आपने देख पाए कि जो भी चीज उसने ली है वो किसी ना किसी चीज से संबंधित है, कोई ना कोई ट्रिक से संबंधित है, कोई मल्टीपल से, कोई वर्ग से, कोई घन से। तो इसलिए हर किसी को उसी तरीके से देख पाना है। जैसे यहां हमने देखा 53 127 को, ये इन दोनों के वर्ग के पास होते हैं। तो वर्ग के पास वाली संख्याओं को हम देखते ही पहचान जाएं, इतनी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। और वो कैसे होती है? जब आपको वर्ग और घन याद होते हैं। आप लोगों को कम से कम 30 तक के वर्ग और 15 तक के घन बाई हार्ट होने चाहिए, जब भी आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैथ्स में उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहां आप निकाल सकते हैं, बट यहां बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले और सबसे तेज। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.